तो सरकार के फैसले के बाद 18 जनवरी से कोटा में कोचिंग संस्थान खुलने जा रहे हैं। सरकार ने इसके लिए एसओपी जारी कर दी है। कोचिंग संस्थान संचालक गाइडलाइंस के साथ ही कोचिंग खोलने की तैयारी में जुट गए हैं। हॉस्टल संचालकों ने भी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, कोटा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कोचिंग संस्थान है और ऐसे में लंबे समय से कोचिंग बंद रहने से लोग परेशान थे। क्योंकि अब कोचिंग फिर से शुरू होने वाली है तो फिर से कोटा की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने की उम्मीद है। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, किस तरीके की तैयारियां अब की जा रही हैं? सुमित, देखिए, जाना जाता है कोटा को पूरे देश में शिक्षा नगरी के तौर पर शिक्षा की काशी कहा जाता है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि लंबे समय से कोरोना काल के बीच में कोचिंग व्यवस्था पूरी तरह से बंद है। देश भर के शिक्षण संस्थान बंद थे और ऐसे में अब जब लंबे समय से कोचिंग संस्थान बंद थे तो कोटा की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कोचिंग संस्थान ही है। वो पूरी तरह से बंद हुई तो कोटा की जो अर्थव्यवस्था है वो भी पूरी तरह से ठप हो गई। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर कोटा के लिए ये कि 18 जनवरी से कोचिंग संस्थान खुलने जा रहे हैं और ऐसे में कोचिंग छात्रों का वेलकम करने के लिए तैयार है पूरी तरह से कोटा। और ऐसे में हॉस्टलों से लेकर के कोचिंग संस्थान में खास इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के खास इंतजामात फिलहाल कोटा के कोचिंग संस्थान में किए गए हैं। तो एक विशेष इंतजाम यह भी किया गया है कि क्लासरूम के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग जो बच्चों का फिगर है वो कम होगा और अल्ट्रा वायलेट सिस्टम लगाया ताकि पूरी तरह से जैसे स्टूडेंट्स बैठेंगे कोचिंग रूम थोड़ी देर के लिए खाली होगा और उसके बाद वो खुद ब खुद पूरा की पूरा जो क्लासरूम है वो सैनिटाइज हो जाएगा। तो इस तरह के इंतजामात के साथ में कोचिंग खोलने की तैयारी में मेरे साथ में फिलहाल कोचिंग के डायरेक्टर नवीन माहेश्वरी साहब हैं। माहेश्वरी साहब, लंबे समय से इंतजार था कोटा को बच्चों का, लेकिन आखिरकार वो वक्त आ रहा है। आप लोगों की क्या तैयारी है बच्चों के वेलकम के लिए? देखिए, ये तैयारी तो हमारी जब ये लॉकडाउन लगा था उसके बाद ये आशा थी कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद खुल जाएगा। तो जो उस समय नॉर्म्स बनाए जा रहे थे और देख रहा था कि बीमारी का क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, तो तैयारी तो हमने बहुत समय से कर रखी है। और उसमें बीच बीच में सरकार से, यहाँ के लोकल प्रशासन से हमने बातचीत करके, क्योंकि जब हमने इनको बच्चों को यहाँ से भेजा था तब भी हम लोगों ने बहुत तैयारी करी थी उनको सावधानी से भेजने की। तो उसी के बाद हम ये आशा कर रहे थे कि जब भी ये वापस पढ़ने आएंगे तो इनको किस तरह से हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें हमने करी थी। सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा इसमें आज गेम है कि हम कैसे अपने आप को सेफ रखें, मास्क उसमें लगाना और सैनिटाइजेशन, ये 3 चीज़ें तो बहुत आम हो गया, इसको तो रखना ही है। लेकिन अब वो किस तरह से हमारे जब इतनी भीड़ होती है तो हम उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज करें। तो हमने अल्ट्रा वायलेट सिस्टम, और अभी जो क्लासरूम जैसे ही खाली होगा उसके बाद वो सेंसर चलेगा, सेंसर से वो लाइटें जलेंगी और वो पूरे क्लास को वापस सैनिटाइज कर देगी। और फिर वापस से वो जब दूसरे बच्चे आएंगे तो वो उसके बाद वो बंद रहेगा, जैसे ही वापस खाली होगा फिर सैनिटाइज हो जाएगा। क्लासरूम में सिटिंग अरेंजमेंट में भी चेंजेज होगा? सिटिंग अरेंजमेंट में हमने 50% कैपेसिटी तो बात करी, फिर हम जिग जैग हिसाब से बच्चों को बिठाएंगे ताकि 1 और 2 बच्चों के बीच में बराबर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। मास्क लगाना जरूरी है, क्लास का सैनिटाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया। और आते जाते बच्चों को हमने पानी की बोतल खुद को लाने के लिए कहा है। यहाँ पे कोई भी हम डिलीवरी भी बच्चों को कहा जा सकता है के लिए कोई गाइडलाइंस, हर संभव कोशिश जो है वो की जा रही है जिसके जरिए बच्चों को किसी भी तरीके खतरे से जो है बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।